इस पूरे संसार में एक निराकार पारलौकिक पिता, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा के अलावा और कोई दूसरा पूर्ण उपकारी नहीं है। हाँ, ना तो और किसी के पास पूर्ण ज्ञान है, केवल एक शिव बाबा के सिवाय और किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अधूरी हैं। इसीलिए अधूरे ज्ञान को कदापि नहीं सुनना चाहिए। पूर्ण ज्ञान सुनाने वाले पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ही सुनना चाहिए। और वो ज्ञान प्यारे पिता परमात्मा पूरे सृष्टि चक्र घूमने के बाद कलयुग के अंत में आकर सुनाते हैं, बीच में और कहीं नहीं। न सतयुग में, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग में। कलयुग के आखिरी में और सतयुग के प्रारंभ में जब समय आता है संगम युग का, तब आकर मानवीय तन का आधार लेकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बच्चों को निशुल्क एडमिशन देके और ये ज्ञान पढ़ाते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। इसे जो भी मनुष्य आत्मा बिना आर्गुमेंट किए, बिना मने तर्क कुतर्क किए सुनती है और समझती है जो आत्मा, और जो आत्मा अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल में उतारती है, उसे सत्ययुगी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये बात आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, यही सच्चाई है। और वो पिता परमात्मा ब्रह्मा के एक मानवीय तन का आधार लेकर पूरे भारत में फाइनल एक स्थान का चयन करके, एक स्थान कौन सा? वो ब्रह्मा का मानवीय तन। अब वो ब्रह्मा के मानवीय तन से पूरे भारत में कहीं भी जा सकते थे और कहीं भी स्थापना की शुरुआत कर सकते थे। तो कोई ना कोई एक स्थान ही चुनेंगे, और वो स्थान था माउंट आबू। माउंट आबू का पांडव भवन। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब अव्यक्त तन का आधार लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, ज्ञान पूरा मनुष्य आत्माओं को स्पष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए पहले मानवीय तन का, पुरुष तन का आधार लिया और एक साकार में माता का जो है, एक माता को निमित्त बनाए। क्यों? क्योंकि नारी तन को एक पुरुष तन कैसे नारी तन में बैठी हुई आत्मा के साथ बात कर सकते हैं हमेशा। इसलिए पालना के लिए जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किए बाबा ने, एक मर्यादा का पालन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब ये ज्ञान पूरा स्पष्ट हो गया बहुत सी मनुष्य आत्माओं को, उसके बाद बाबा ने दादी के तन में इसलिए प्रवेश किया ताकि जितनी भी नारियां हैं, जो नारी तन में बैठी आत्मा है, उनकी पालना अच्छे से हो सके। इस प्रकार बाबा ने 86 वर्षों में पूरा ज्ञान सुना दिया। और अब बाबा निराकार अवस्था को प्राप्त करके सभी निराकारी हुई आत्माओं की पालना कर रहे हैं। जो निराकार अवस्था में रहता है और प्यारे पिता परमात्मा को याद करता है, तो परमात्मा निराकार रूप में उसके समीप आकर उसका सहयोग करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे ज्ञान समझाते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक ही स्थान है, एक ही तन है,
एक ही ब्रह्मा का तन है, पहले मानवी तन और बाद में अव्यक्त तन। एक ही ब्रह्मा का तन है, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना ये गायन है, केवल ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना का गायन है और कोई नहीं। और वो ब्रह्मा भी कौन? वो ब्रह्मा 84 जन्म ली हुई कृष्ण की आत्मा है। इसलिए हमारे धर्म में पूरे स्थानों पर, सारे विश्व में कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की, है ना भाई, कृष्ण की जो आत्मा है, उनके अंतिम शरीर में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके सतयुगी स्वर्णिम युग की स्थापना की। अब ये मानो या ना मानो, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट की तो आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। अपनी अचल अडोल अवस्था में रहना है। यदि आप अपनी अचल अडोल अवस्था में रहेंगे तो आप कहीं नहीं भटकेंगे कि बाबा से मिलने के लिए मैं यहां जाऊं वहां जाऊं। जब आप ज्ञान की गहराई को अच्छे से समझ लेंगे तो आप घर में बैठे अपने बाबा को अपने घर में बुला सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। बाबा बहुत सहज, सरल, निर्मल, एवर प्योर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर है वो। उनको किसी भी प्रकार का नाम, मान, शान, ये नाम और अपमान के चक्कर में नहीं रहते हैं। जिधर जो बच्चा सत्य होकर, पवित्र होकर, ईमानदार होकर, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए जिधर जो बच्चा बुलाता है, बाबा उसके पास चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले कौन है भाई? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मन मत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह है सौतेले। तो सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। जरा भी रंच मात्र भी क्रोध ना हो अंदर में, चिड़चिड़ाहट ना हो। हाँ, क्योंकि जरा सी भी कामी दृष्टि है तो वो कामी दृष्टि क्या होती है? आप काम वासना में गए नहीं, लेकिन कामी दृष्टि रखी, देह के आकर्षण में हल्का सा भी पड़े तो आपके पास वो कामी दृष्टि क्रोध के रूप में परिवर्तित होती है, अभिमान के रूप में परिवर्तित होती है। मुख्य विकार है काम, इसलिए इस पर भी जीत हासिल करना है। तो गीत बजा, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भाई बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। क्या समझा भाई? नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। हाँ, इसलिए आज बाबा ने क्या लिखवाया पता है? कि सतयुग का पहला और कलयुग का अंतिम सितारा मैं आत्मा। देखो कितनी गहरी बात लिखवाई बाबा ने। तो पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। तो आप ये अंतिम कलयुगी सृष्टि के सितारे बनेंगे, तब तो प्रथम सतयुगी सृष्टि के सितारे होंगे भाई। हाँ, अच्छी बात। बाबा कहते हैं नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो वा प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। हाँ, सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए भाई? किसको याद करें? अब जैसे कहा जिज्जी या दीदी, तो फिर किसको? कौन है वो दीदी? है ना भाई, नाम तो जानना पड़े ना भाई।
मनुष्य तो कहते उनको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे जब नाम रूप देश काल है ही नहीं तो फिर वो अस्तित्व ही नहीं है, है? कितना उल्टा ज्ञान सुनाते मनुष्य, सोचो। बाबा कहते हैं कि भाई जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगाए। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। वो दिखते भी नहीं है और शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाथ पैर कान नाक मुख कुछ नहीं दिखता उस शिवलिंग में। तो फिर ये निशानी है ना भाई, सारे विश्व भरे में है ये निशानी। संगे अस्वद कहते हैं मक्का में, एक पत्थर को ही चूमते हैं शिवलिंग के आकार का, तो सारे विश्व में है, सारे धर्म में है। तो फिर बड़ी बात समझने की है। तो उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। कैसे परिचय देंगे भाई? बाप का जैसा व्यवहार है वैसा अपना व्यवहार बनाकर परिचय दे सकते हैं। आपकी दृष्टि खराब है, आपकी वृत्ति खराब है, आपकी जीभ जो है स्वाद में टिकी हुई है, आपका आकर्षण फैशन में लगा हुआ है, धन दौलत और भवन में टिका हुआ है, आपका मन आपकी बुद्धि लगी हुई है और आप कहेंगे कि मैं बाबा का परिचय दे दूंगा, तो कदापि नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। बाप का परिचय जब ही दे सकते हैं जब आप न्यारे और प्यारे रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वह मनुष्य सृष्टि कैसे कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, अलग अलग है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाले पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहां का धाम है ना भाई, धरती का है। अब लोग ऊपर स्वर्ग समझ लेते हैं। भाई ऊपर तो परम धाम है, स्वर्ग थोड़ी है। हाँ, वहां चाहे देव आत्मा है चाहे मनुष्य आत्मा है, सब अपने बीज रूप अवस्था में रहती है। इसलिए देवी देवताओं को ऊपर दिखा दिया है, क्योंकि देवी देवताओं की अवस्था ऊंची रहती है तो उनको ऊपर दिखा दिया है। तो बाबा कहता है देखो सतयुग तो यहां का धाम है, परम धाम है वह जहां परम पिता परमात्मा और आत्माएं अपने बिंदु रूप में निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। युग माने समय है ना भाई। दुनिया मतलब सब आत्माएं, बस इतनी सी बात है। दुनिया किससे? आत्माओं से। भाई आपके घर में सारी भौतिक सुख साधन संपन्नता भरी हुई है और कोई नहीं है, तो आपको वो सोफा में बैठना सुख देगा क्या? वो पलंग में सोना सुख देगा? है? जब सब रहते हैं तब वो सारे भौतिक साधन सुख देते हैं, और कोई नहीं तो वहां से भागने को दिल करेगा, वहां रहने को दिल नहीं करेगा। जहां सब है वहां रहने को दिल करता है। तो सुख किसमें है? व्यक्तियों में है, आत्माओं में है। तो दुनिया किससे? आत्माओं से। तो बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया। अब वे आत्माएं क्या हो गई? पतित हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई आत्माएं, है ना। पापी हो गई कौन? आत्माएं। नरक किसने बनाया और कब बनाया? आत्माओं ने नरक बनाया। किसके चंगुल में फंस के? विषय विकार रूपी रावण। हाँ, तो भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता ना होने के कारण कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, जबकि सर्वव्यापी क्या है? अभी विषय विकार है।
नाम रूप से न्यारा है कह देते हैं, बेअंत है कह देते हैं परमात्मा को, उनका अंत नहीं पाया जाता है कह देते हैं, तो फिर ज्ञान समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ज्ञान के सागर तो एक परमपिता परमात्मा ही है ना भाई। तो बेअंत है कह दिए तो कहां से समझ में आएगा, उनका अंत ही नहीं है कह दिए। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी होना। कोई भी कार्य किसी भी समय थोड़ी हो जाता है? रात को 12 बजे थोड़ी सूर्य उग आएगा, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। समय पर ही सूर्य उगेगा, तो समय पर ही वो परमात्मा धरती पर आएंगे, ये फिक्स है बिल्कुल, है ना भाई। तो भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहां ही आकर फल देना है? क्योंकि सब फल की डिमांड कहां करते हैं? यहां ही करते हैं ना भाई। परमधाम में बैठ के थोड़ी कोई फल की डिमांड करते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दो, हे प्रभु मुझे मकान दो, घर दो, पुत्र दो, है ये सब तो यहां ही करते हैं ना। तो फिर भगवान को भी यहां ही आना पड़े ना भाई। क्यों? क्योंकि सब पतित है, वहां तो पतित जा न सके, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ही आना पड़े भाई। मैं ही नीचे फिर उतरता हूं, आओ भाई तुम यहीं समझा दूंगा, ऊपर परमधाम में ऐसा नहीं है। क्यों? बिना शरीर के तो कोई समझेगा ही नहीं, परमात्मा कौन है पता ही नहीं लगेगा, है? बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं, मेरा आह्वान करते हैं कि हे प्रभु आओ। तो भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। सीधी सी बात है भाई। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग के रचयिता, हम अनुभवी हैं। पूरे अथॉरिटी के साथ बोलो। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की परंतु मिले नहीं। जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा परंतु मिले नहीं। उनको तो अपने समय पर परमधाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उसके बाद ब्राह्मण वर्ण। हाँ, वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है, बाबा कहता है एक एक पॉइंट। भाई ये वर्ण के ऊपर से खूब अच्छे से समझाए हैं पिछली मुरलियों में, आप ढूंढकर सुनिए। यदि आप चात्रक हैं तो सारी मुरली सुनेंगे। यदि आपको सही में सतयुग की राजाई पाने का नशा है और पक्का हो गया है, समझ हो गई है, तो आप पूरी मुरली अर्थ सहित सुनेंगे। ऐसे नहीं सरलग बिना समझे सुन लिए, फॉर्मेलिटी पूरी कर लिए, या बिना समझे सुना दिए। हम इस चक्कर में पड़ गए कि फलाना भाई अच्छी मुरली सुनाता है तो फलानी बहन अच्छी सुनाती है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें शिव बाबा की मुरली सुनना है, समझ युक्त मुरली सुनना है। फिर जो सुनावे, है ना भाई, जो अच्छे से समझा के सुनावे। हाँ, हमें स्थान विशेष में नहीं फंसना है, तब तो आप आगे बढ़ सकोगे भाई। और व्यक्ति विशेष और स्थान विशेष में जैसे पहले उलझते आए फलाना ऋषि फलाना संत, वैसे ही यदि यहां भी हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, धोखा खा जाएंगे। तो वर्णों पर अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है। देखो ब्राह्मणों का भी वर्ण है का अर्थ कितना गहरा है, आप पिछली मुरलियों में सुनना भाई। ढूंढो, मेहनत करो भाई। हाँ, उन्हों को पता नहीं है तो पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग के रचयिता और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने भाई। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा के बाप है शिव बाबा, गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल, है ना भाई, अग्रवाल कुल, ये सब होता है ना, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरी कुल।
तुम हो उनकी औलाद। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी पवित्रता का व्रत नहीं तोड़ते हैं, ना अपनी दृष्टि में, ना अपनी वृत्ति में, ना बोल में, ना सुनने में, कहीं भी पवित्रता का व्रत नहीं तोड़ना। जो नहीं तोड़ते हैं पवित्रता का व्रत, उनको ही सब कुछ प्राप्त होता है। बल बच्चे तो सभी है, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। सौतेले का अर्थ बाबा ने बताया। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना, लेकिन उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। बस पंडित राखी बांध देता है, धेनु बद्दू बली राजा ऐसा कह के है, और ले लेता है पैसा है। और बहन जो है भाई को राखी बांध देती, मिठाई खिला देती है, लेकिन उसका अर्थ क्या है किसी को भी इतना सा भी नहीं पता है। सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। अंदर के रावण का नाश बाबा के ज्ञान से ही करते हैं हम। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, उसके बारे में भी किसी को नहीं मालूम। सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योत बुझी हुई है। दशहरा के बाद दिवाली आती है ना भाई, रावण के मारने के बाद ही दिवाली आती है। कितना गहरा रहस्य है। पहले रक्षाबंधन, एक के बाद एक पूरा। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटों से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है भाई, क्योंकि सब नास्तिक हैं, निधन के हैं। धनी है ही नहीं किसी के पास जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। हमें तो मत देने वाले ब्रह्मा बाबा मिले हैं। हमें तो श्रीमत देने वाली दादियां और सेंटरों पर बड़ी बहनजियां सब मिली हमको अच्छे से, तब तो ये ज्ञान मिला। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट हमको शिव बाबा से ज्ञान मिल गया है। निमित्त तो है ना भाई। सेंटर पर जो बड़ी दीदियां हैं उन्हीं से तो ज्ञान पाए। आज जो हम मुरली सुना रहे हैं तो फिर उनका भी तो सहयोग है भाई, उनका भी तो त्याग है। तो दादियाँ दीदियाँ और सेंटर पर रहने वाली जितनी बहनें, उन सबका मान है भाई। धनी का बनाए हैं उन्होंने। धनी को तो कोई जानते ही नहीं। तो धनी को जरूर आना पड़े ना, तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। तो सतयुग में एक धर्म था ना भाई, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे ही नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड, क्योंकि ये पतित सृष्टि तो बचेगी ही नहीं। इसी धरती पर फिर सफाई करके स्वर्णिम युग की स्थापना होगी। देखो इतनी ऊंची बात किसी भी शास्त्र में हमने पढ़ी नहीं। रामायण को तो हमने सैकड़ों बार पढ़ा, लेकिन ऐसा क्लियर ज्ञान तो प्यारे बाबा ने बताया। गीता पढ़ी सैकड़ों बार, सारे जो गरुड़ पुराण है वो सुना, सत्यनारायण की कथा सुनी, न जाने कितने हैं। फिर हमने खोजा शायद बाइबल में कुछ मिल जाए अच्छे से, तो वो पढ़ी बहुत अच्छे से। फिर कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन ऐसी बात क्लियर, एकदम सरल स्पष्ट, ये तो भाई प्यारे बाबा ही बताएंगे ना। तो बाबा कहते हैं भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो यह भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को अर्थात अनाथों को आकर धन का बनाते हैं। कौन? वो नाथ है। नाथ के मिल गए नाथ हैं, अब हमें
और क्या चाहिए, आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। तो ये बातें बाप के सिवा और कोई समझा न सके, और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले, और वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं है। भक्ति में तो ज्ञान की बात ही नहीं है, सब उलझे हुए हैं। ज्ञान सागर सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि हरेक मनुष्य आत्मा फंसी हुई है। इसलिए भाई अब उस परम सद्गुरु परमात्मा को अच्छी रीति जानो। हाँ भाई, वो गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्टा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्टा के समान ही होगी ना भाई। सोचने की बात है। मुक्ति तो देते ही नहीं है, मुक्ति तो देते ही नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उनको पूरा जानते ही नहीं है। क्यों भाई प्यार है, क्या किया आखिर श्री कृष्ण जी ने, कोई नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अभी तो कंसपुरी है। पूरी दुनिया अभी कंसपुरी है, सब में मैंपन है। हाँ देखिए, विकार की जो निशानी है वो रावण, और मैंपन की जो निशानी है वो कंस। बहुत अच्छे से समझना। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं, माने सबका मैंपन समाप्त करते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। बाद में आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। भाई जैसे एक माने 24 घंटे होते हैं, है ना, उसको एक दिन कहते हैं, तो आधा जो है रात और आधा दिन कहते हैं। वैसे ही है, सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता ही रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पालेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा ही नहीं सकते। अगर मोक्ष को पाए होते तो ये जन्म भी कैसे मिलता। सोचने की बात है। मैंने मोक्ष कभी पाए ही नहीं, तभी तो ये जन्म भी दिख रहा है ना, चाहे वो साधु सन्यासी का जन्म दिख रहा है कि नहीं भाई। सोचने की बात है। ये चक्र है, इस चक्र में सबको आना ही है। वो साधु फिर से घूम फिर के फिर वो साधु बनेगा। इस राज को कोई जानता ही नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहां तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। देखो ये सब बातें उसी आत्मा को समझ में आएंगी जो निरंतर इस ज्ञान और योग में अपना जीवन बिताएगा। सेकंड इसके अलावा उसे दूसरा कुछ सूझेगा ही नहीं। बाकी सब टेम्परेरी ऐसे ही देख लेगा। हाँ टेम्परेरी, चलो भैया, हाँ लाओ खिला दो भाई, क्या है, चलो पेट भरना है, वो खा लेगा। जो सामने आएगा वो शक्तिशाली भोजन है कि नहीं, बस इतना देखेगा और खा लेगा। हाँ, वो ज़्यादा फैशन में नहीं रहेगा, वो बस इस शरीर को ढकने के लिए 2-4 जोड़ी कपड़े रखेगा और बस सुंदर जीवन जिएगा। वो हर सेकंड केवल बाप की बात करेगा, बाप की याद में रहेगा। बाबा कहते हैं कि भाई वह फिर अपने समय पर आएंगे। हाँ, जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। बाबा की मदद से हम स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता ही नहीं है। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप
बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले है तो कोई मातेले है। सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं ना भाई, कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके ना भाई, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना यह तो बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो भाई, हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं, ऐसे मिलकर चलो। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए ना भाई, फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकार में तो जा न सके। यह ईश्वरी लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। इसलिए भाई रोज मुरली पढ़ते हैं। अब जो बाबा अच्छे से समझाते हैं वो यूट्यूब में इसलिए डाल देते हैं कि भाई सबको लाभ मिल जाए। बाकी जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको मीन मैक निकालना है, कानून झाड़ना है, वो ना सुनेगा भाई। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे ना भाई। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है तो जरूर हम तुम्हारी सद्गति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री जो है पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी। वह कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हाँ भाई, आज बाबा नाक पकड़ के दवाई खिलाने की बात कर रहे हैं। तो जो पुरुष ज्ञान में चले, बाबा कहते अपनी पत्नी को अच्छे से पिलाओ ज्ञान। भाई पुरुष तो कर सकता है, लेकिन नारी यदि पहले ज्ञान में आई तो वो नहीं कर सकती, उसको तकलीफ होती है। इसलिए अबलाओं पर अत्याचार की बात कही बाबा ने। तो अगर कपूत बने तो वर्षा गंवा देंगे। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहां सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इस बात को नहीं भूलना भाई। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहां तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। हमको तो कोई देता है तो भी पहनने की इच्छा नहीं होती। अरे रखो भैया, तुम ही पहन लो, कह देते हम तो। रतन जड़ित महल होंगे, क्योंकि हमको तो स्वर्णिम युग दिखाई देता है। तो यहाँ की अंगूठी फुल्ली और चैन और कड़े ये सब कुछ दिखाई नहीं देते हमको, कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि हमने तो वो स्वर्णिम युग देख लिया है जो पुरुषार्थ करके हमें जाना है। बाकी यहाँ दिखाने से कोई फायदा नहीं है, और ही चोर पीछे आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। तो यहाँ तो भैया सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को ही जब हमको छोड़ के जाना है तो यहाँ किसी वस्तु व्यक्ति वैभव में हम क्यों लटके हैं। जल्दी से जल्दी स्व आत्मा को संपन्न बनाएं, बाबा की याद से पावन बनाएं, बाबा की याद से 63 जन्म के विकर्मों का नाश करें। यही होना रहना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। शरीर चलाने अर्थ थोड़ा बहुत अपन ने इस शरीर में डाल दिया। हाँ, जैसे भाई गाड़ी में पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डालते हैं, बस वैसे ही किचन में जाके और इस शरीर में डाल दिए बस। बाकी और कुछ नहीं, न खाने का शौक, न जो है फैशन का शौक, ऐसा न घूमने फिरने का शौक। शौक जो है हमेशा शौक लगाएगा, तो शौक के आधार पर मत करो। वैसे भी बाबा सब जगह घुमा रहे हैं,
सेवा अर्थ जाना होता है तो देखो बहनें बोलती जाओ भाई, देख लो भाई, जाओ ये देख लो वो देख लो, दिखाती है, देख लेते हैं भाई है कि नहीं भाई? वैसे भी दिखाते हैं बाबा सारी दुनिया। तो भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूं, वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण जो है वो आत्मा है कहाँ, अभी किसी को नहीं मालूम। कृष्ण कृष्ण बस रटते रहेंगे, लेकिन वो आत्मा है कहाँ ये कोई एड्रेस बता दे। हाँ भाई, गुरु नानक जो है वो आत्मा है कहाँ, किसी को नहीं मालूम। अब भाई वो कहेंगे, अब सर्वव्यापी कह दिए तो हम कहेंगे कृष्ण सर्वव्यापी, वो कहेंगे गुरु नानक सर्वव्यापी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा है। जब सर्वव्यापी स्वयं परमात्मा नहीं है तो फिर आत्मा तो जन्म लेती है, तो सर्वव्यापी कैसे हो जाएगी? वो जो परमात्मा जन्म नहीं लेते वो सर्वव्यापी नहीं है, तो जन्म लेने वाली आत्मा कैसे सर्वव्यापी हो जाएगी? भाई सोचने की बात है। ये ज्ञान माने इतना सरल सा ज्ञान स्पष्ट कब होगा? जब पूरी तरह आत्मा पवित्र होगी, तब इस ज्ञान में आनंद आएगा। नहीं तो बस टेम्परेरी, तो कई वर्षों से कई लोग सुन रहे होते हैं फॉर्मेलिटी बतौर। बाबा कहते हैं भाई अब तो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं, तो कहां से सुनेंगे? कौन किसकी सुनेंगे? है कोई व्यक्ति क्रोध में है तो सुनता है क्या? सामने रहकर भी नहीं सुनता। जो क्रोध में है, जो अभिमान में है, जो मोह में लटका है, वो कैसे सुनेगा? तो वो आत्मा अभी सब जब तमो प्रधान हो गई है तो सुनेंगे कैसे आप? समझो, वो कृष्ण के नाम से कब जीवन जिए थे, कितने हजार साल पहले। बाबा तो किसी नाम रूप से किसी एक शरीर में जीवन तो जीते नहीं ना बाबा। बाबा कोई जीवन जीते हैं क्या? बाबा तो सदैव ही जीवित है ना। बाबा कभी मरते हैं ना जन्म लेते। तो सोचो, हम तो शरीर के साथ जन्म और मरण के साथ बंधे हुए हैं। तो बाबा कहता है ये वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, और हम बच्चे भी प्यारे बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है पक्का। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। हाँ, मतलब मजाक से भी विकारी वृत्ति ना हो। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और यथार्थ सेवा। ऐसा नहीं किसी भी सेवा को हम भगवान की सेवा कह दे रहे हैं, स्वार्थ अपना है और कह दिए भगवान की सेवा। नहीं, माने इच्छा अपनी है कि यार मेरे कमरे में एसी होना चाहिए है, और कह दिया क्या? भगवान की सेवा। इच्छा अपनी है कि मेरा कोई अच्छा सा घर हो, भले वो आश्रम के बहाने मिल जाए, है इच्छा अपनी है और उसे भगवान की सेवा कह दिए। नहीं, यथार्थ सेवा। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है, कहीं ना कहीं मैंपन और आकर्षण छुपा हुआ है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है, और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन सबकी सेवा निर्विघ्न करेंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। क्या कहा बाबा ने? स्नेह और शक्ति का बैलेंस। हाँ,
अच्छा भाई, मातेश्वरी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं, बिल्कुल थोड़े से, जरा उसको हम सुनते हैं ध्यान से। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो 1 ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, बस इतनी सी तो बात है? जब यह समझना तो 1 सेकंड की बात है भाई, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो, बस। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी, मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल भाई अपन जीवन में देख रहे हैं। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।